अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं निकाल रही थी गर्मियों के कपड़े और साथ मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े निकाल लिए थे पहले, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि और कपड़े भी निकाल लेती हूँ। बस ज़रूरत के कपड़े निकालूँगी, थोड़े से, ज़्यादा नहीं निकालूँगी क्योंकि फिर इतना यूज़ होते नहीं हैं। ये देखिए मशीन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, कपड़े वगैरह वो इतने सारे पड़े हुए हैं, निकाल के रखे हैं। ये धोने हैं, धोकर ऊपर डालूँगी। और ये मशीन रुक गई है, इसको मैं पहले चला लूँ। चल गई। इरा यहाँ पर खेल रही है, ये देखिए इरा खेल रही है। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर दिए हैं। 3 बजे का टाइम हो रहा है, रोज़ा भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे और बड़ा बेटा मेरा बैठा हुआ था बेड पे, तंग कर रहा था, कपड़ों को बिखेर रहा था। फिर मैंने उसको उठा के बिठाया एक साइड पे। कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे, तकरीबन सारे ही वॉश हो गए थे। जो सूख गए थे वो मैं अंदर ले आई और बाकी बाहर थे, इनको मैंने तह लगाया क्योंकि आपको पता है ईद आने वाली है, तो उस वजह से फिर कपड़े बिखरे पड़े रहे हैं। वैसे भी मेरी आदत है कि मशीन वगैरह लगाऊँ तो मैं उसी दिन ही कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ या उसके अगले दिन फ़ोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने बच्चों के सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे और फिर मैंने फ़र्श वगैरह धोया सारा। ये देखें पाँवों की हालत देखें, क्योंकि फ़र्श है दूसरा बजरी वाला और सीमेंट वाला, इस वजह से तकरीबन पूरा घर ही हमने धो दिया था, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने। तो बच्चे भी उस वक्त अंदर बैठे हुए थे, मोबाइल चला रहे थे, इस वजह से सुकून था। शाम यहाँ पे बार बार विंडो में आ रहा था और ये देखिए मैं साफ़ कर रही थी, जो पानी खड़ा हुआ था उस पानी को निकाल रही थी, क्योंकि फिर ऊपर नीचे फ़र्श है ना, इस वजह से अभी मार्बल वगैरह या कोई फ़र्श वगैरह नहीं डलवाया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि घर का काम चल रहा है अभी। ये देखें अभी ये सारा अभी वॉश किया है, ये देखिए सारा बिखरा पड़ा है, ऊपर रख दिया था टेबल्स वगैरह। फिर उसके बाद फिर अफ्तारी पे गए, अफ्तार वगैरह हो गई थी, नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी। उसके बाद जब हम घर वापस आए तो फिर दूध वगैरह बॉयल करना था, क्योंकि दूध को जाग लगानी थी, दही जमानी थी सहरी के लिए। दही सहरी में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और उसके बाद दूसरी सुबह हो गई थी, सहरी वगैरह हमने कर ली थी। मैं सोई ही नहीं थी, नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरा दिन है, जैसे रोज़े जा रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आती। तो फिर मैं जागती रही, थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ करती रही। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया, अलार्म बज गया। बच्चों को उठाया, बहुत मुश्किल से उठते हैं, जब छुट्टी का दिन होता है तो सबसे पहले उठे होते हैं, इनको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एहतिशाम उठ गया था, उसको मैंने ज़बरदस्ती भेजा, मैंने कहा उठो और जाओ वॉशरूम जाओ। मैं घर से ही इनको वॉशरूम वगैरह भेज के जाती हूँ, स्कूल में इनको वॉशरूम मैं कहती हूँ ना जाएँ, क्योंकि पता नहीं वॉशरूम कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो अब्दुल हादी यहाँ पे उठ गया था और हंस रहा था, बहुत मुश्किलों से अब्दुल हादी उठता है, तो शाम तो फिर भी जल्दी उठ जाता है। उसके बाद मैं भी उठी। हमने ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी वीडियो, थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी क्योंकि मच्छरदानी लगी हुई है ना हमारे बेड पे, तो मच्छर ज़्यादा होते हैं तो इरहा को मच्छर काट लेते हैं, इस वजह से फिर मच्छरदानी लगाई हुई थी। एहतिशाम उठ गया था जल्दी से, अब मैंने इसको कहा आप जाओ वॉशरूम हो के आओ, फिर मैं आपको यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। ये देखिए मच्छरदानी में दिखा रही थी आप लोगों को, पूरे बेड पे मच्छरदानी आ जाती है और बहुत अच्छी है बेड के लिए ये मच्छरदानी। और उसके बाद फिर एहतिशाम को मैंने उठाया, मैंने कहा ज़बरदस्ती उठो, जल्दी जाओ वॉशरूम, और अब्दुल हादी ने फिर वॉशरूम जाना था। उठो 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 उठो, शाबाश, छुट्टियाँ होने वाली हैं, अब्दुल हादी भी उठ जाएगा अभी। जी मम्मा। मैं रोज़ा रख के जब सोई हूँ मुझे नींद ही नहीं आई, नमाज़ पढ़ी है, बच्चों का लंच वगैरह बनाया है, वो नींद ही नहीं आई। अभी अलार्म बजा है, मैंने कहा चलो बच्चों को उठा दूँ क्योंकि फिर आज काम भी बहुत ज़्यादा है, ईद है, एक ही दिन ईद में बाकी रह गया। इरहा को मैंने नहीं उठाया था क्योंकि फिर ये ना बच्चों को ना खाना खाने देती है और ना ही उनको तैयार करने देती है, वो कहती है बस मुझे उठाओ मुझे उठाओ। इस वजह से फिर मैंने बच्चों को उठाया, इरहा को सुलाया, सोते रहने दिया, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार श्यार करके फिर मेरा इरादा था कि मैं भी सो जाऊँ। लेकिन ये नहीं हो पाया, मैं नहीं सोई। फिर मैंने काम वगैरह किए, थोड़े बहुत घर के, डस्टिंग वगैरह की, रूम की सफाई की,
तो फिर नहीं सो पाई। इरा भी तब तक उठ गई। यहाँ पे मैंने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकाल ली थी, टाई वगैरह, बेल्ट वगैरह, सारा कुछ, सॉक्स वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि फिर साथ पड़ी होती हैं ना चीज़ें तो फिर मसला नहीं होता। इस वजह से आज शाम ये देखें यहाँ पे फेस वॉश करके आ गया था, फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी से यूनिफ़ॉर्म बनाया। अब्दुल हादी ये देखें वॉशरूम में खड़ा हुआ था। मैंने कहा जल्दी से जाओ फेस वॉश करके आओ, तब तक मैं अब्दुल शाम को ना यूनिफ़ॉर्म पहना लेती हूँ। वो जल्दी से तैयार हो जाएगा तो फिर आप दोनों को बैठ के नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि फिर ये जब दोनों बैठते हैं ना, ये देखें ये नाराज़ होके बैठा है, ये दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर इनको मैंने अलग अलग दही निकाल के दी, ये दोनों तो स्कूल का टाइम हो गया था। ये देखें धूप भी निकल आई थी हल्की हल्की सी, और बच्चे यहाँ पर स्कूल चले गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।